तो पहले मैं पीके सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने मतलब ये पूरे मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है, और आज हम लोग बहुत दिनों से हम लोग का ये एक गूगल जो हम लोग सोच रहे थे, जो टेलीग्राम मीट हम लोग रेगुलरली लेते रहते हैं, एक बहुत टाइम हो गया था हम लोग नहीं ले पा रहे थे ड्यू टू सर्टेन प्री ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो फाइनली आज हमने डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ चैट, ठीक है, विद ऑल आवर स्टूडेंट्स की मतलब पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या क्या समस्याएं हैं और वे फॉरवर्ड मतलब आगे हमें कैसे करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मेनली हम लोग अपना जो फोकस है मेनली दो चीजों पर हम लोग रखेंगे। एक है आपका एक प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, प्रीलिम्स जिसका डेट आपको 30 सितंबर को है, और दूसरा हो जाएगा मेंस। ठीक है, इस आपको जनवरी में है। ठीक है, एक बार मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं आपके क्वेश्चंस को मैं आपके ले लूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये दो चीज है जिस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि मैं बार बार जब भी मैं बच्चों से मिला हूँ, ठीक है, चाहे प्राइम आईएएस के ऑफिस में हो, क्लासरूम में हो या वीडियो के माध्यम से, मैंने एक चीज जरूर कहा है आप लोगों को कि 17th एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकता है, चाहे वो टारगेट के स्टूडेंट हो या कोई फ्रेशर हो जो पहली बार दे रहे हो या जो दोनों ने 2-3 बार भी एग्जाम को दे दिया है, उनको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलने वाला है। नियर आने वाले 4-5 साल में तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। आप ये कारण समझिएगा, कारण बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप जो भी लोग सुन रहे हैं उनके घर में अगर कोई भी लोग अगर सरकारी जॉब में है, बिहार सरकार में है, तो वो लोग ये चीज से बहुत भली भांति वो लोग को ये पता होगा कि बीते कुछ महीनों में बिहार सरकार में आप देखिएगा कि जो प्रमोशन है, जो कई कई सालों से आप समझिए कि 10-10 सालों से जो प्रमोशन इसी तरह लगा हुआ था, वो सारे प्रमोशन हुए हैं। एक एक व्यक्ति का 2-2, 3-3 प्रमोशन हुआ है, एक प्रमोशन नहीं, लगातार 2 पोस्ट में उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। तो इसके कारण, ठीक है ना, आप देखिएगा ये एक पहला कारण है जिस कारण आपका वैकेंसी काफी क्रिएट हुआ है। वैकेंसी आप देखिएगा कि इसके कारण काफी सारे क्रिएट हुए हैं, पहली चीज तो आप प्रमोशन के कारण एक पहला कारण है जिस कारण आपका वैकेंसी बढ़ रहा है। दूसरा कारण समझिए कि अभी भी आपने देखा है कि बिहार सरकार में जो सरकार बदली थी और जो पिछली सरकार थी वो उसने काफी नौकरियां दी थी। ठीक है, वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक, तो जो नई सरकार आई है उसके ऊपर ये बाय डिफॉल्ट आप देखिएगा कि उसके ऊपर एक आप देखिएगा कि जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है ना, कि वो भी ये चीज शो करे कि वो भी नौकरी दे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो उसके लिए भी आप देखिएगा कि अभी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद 2025 में आपको विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है। तो आपके विधानसभा चुनाव से पहले मेरे ख्याल से ये आपका आखिरी नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, उसमें ये आपका विधानसभा चुनाव से पहले मतलब 2024 में ही जून के आसपास माइट भी आपका नोटिफिकेशन जून जुलाई के आसपास आपका आ सकता है, जून के आसपास। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि फिर जब चुनाव विधानसभा का चुनाव आने पर है, वो एक दूसरा कारण है कि आपका नौकरी फिर आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि इस बार ये चीज के लिए तो आप श्योर शॉट है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इफेक्टिवली बढ़ने जा रही है। ठीक है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, देखिए जब मान लीजिए वैकेंसीज काफी कम होती हैं, जैसे 68 बीपीएससी का हम मान लेते हैं, जब वैकेंसी 250-300 इस रेंज में रहती है, तो आप ये मान के चलिए जो प्री क्वालिफाइड है, मतलब जो 67th में क्वालिफाई करके होंगे, 66 में क्वालिफाई करके होंगे, 65th 64th में, वो आपके 50% सीट को मान के चलिए कि जब वैकेंसीज कम है तो वो ले जाएंगे, वो आपके बहुत सारे सीट्स को ले जाएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे आनंद मोहन है, उनका एडीएमओ में सिलेक्शन हुआ था, बीडीओ में सिलेक्शन हुआ था 67 में, देन अगेन लेवल 9 में एडीएमओ में उनका सिलेक्शन हो गया था 68 में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जब वो आपके जो वैकेंसीज आएगी, जो फ्रेश वैकेंसीज आती है उसमें वो भी चंक ले जाते हैं, लेकिन जब वैकेंसी बहुत बड़ी होती है तो कितने सीट ले जाएंगे? जो पुराने स्टूडेंट रहेंगे बहुत ले जाएंगे, 100-150 यही चीज लेंगे। लेकिन वैकेंसी जब आपकी 1000 प्लस जाएगी,
ठीक है ना। जब वैकेंसीज आपके बड़े अमाउंट में आएंगे तो जो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेशर्स है, या जिनका जो कई बार से मान लीजिए पीटी मेंस इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है, क्योंकि वैकेंसीज कम रहेंगी तो आपके पास फिर एक आप समझिए कि आपको दिक्कत हो जाएगी। ये वीडियो आप जरूर पूरा सुनिएगा, मैं आपको जरूर बोलूंगा ये वीडियो पूरा सुनिए, बीच में स्किप नहीं करिएगा। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। तो ये एक कारण है कि आप देखिएगा कि अभी जो 17वीं जो है वो एग्जाम एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि आप एक बीपीएससी के गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी में आप बीपार्ट में ट्रेनिंग लग सकते हैं। बीपार्ट का ट्रेनिंग आप लोग जान रहे हैं कितने अच्छे से, जैसे आईएएस आईपीएस का लवातना में ट्रेनिंग कराया जाता है, उसी तरह बीपार्ट में भी अब ट्रेनिंग कराता है 6 महीने का। भारत दर्शन, बिहार दर्शन, हर जगह उन्हें ले जाया जाता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से लगातार हमसे फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, हमने भी आपको शेयर किया है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छा है कि इंजॉयबल माहौल रहता है वहां पे, ठीक है। तो ये हमें कोशिश करना है आप सभी लोगों की कि आप लोग भी उस एलाइट ग्रुप में चले जाएं, आपका भी सिलेक्शन इसमें हो जाए। अब आप एक चीज नोट कर लीजिए, अगस्त 2025 ये वो डेट है जब आपका 17वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि अपने घर में आज से, अभी से एक ये डेट को आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना, कि इस अगस्त 2025 में फाइनली जो अनएम्प्लॉयमेंट का टैग मेरे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना, या मेरे ऊपर जो मेरे परिवार का मेरे ऊपर हमसे आशा है, या मेरा खुद जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मैं उसे एनी हाउ अगस्त 2025 में फुलफिल करूंगा। वो जब लिस्ट आएगा, वो जब पीडीएफ आएगा तो उसमें एक नाम मेरा भी होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली आप बेटर रैंक के लिए, एसडीएम डीएसपी, इन सब के लिए भी आप सपने देख सकते हैं, आपको सोचना ही चाहिए। लेकिन आपको मतलब एक चीज ये जरूर कोशिश करनी होगी, गिव योर बेस्ट, कि आप उस अगस्त 2025 में जो वो पीडीएफ है 17वीं बीपीएससी का, तो आपका नाम डेफिनेटली हो। अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है, कैसे हमारा उस पीडीएफ में नाम हो सकता है। एक चीज ये बताइए, हमारे प्लेटफॉर्म से भी अभी तक हमने सैकड़ों बच्चों को देखा है, ठीक है ना, जिन्होंने एग्जाम निकाला है, ठीक है ना। प्राची हमारी स्टूडेंट थी, बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जो एग्जाम निकाले हैं। हमने एक चीज देखा है कि आप देखिए कि आज भी हमारे यहाँ जो बच्चे टेस्ट देने आते हैं, जो बच्चे मान लीजिए शौर्या, वॉरियर, फाउंडेशन, अलग अलग बैचेज को ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी उसी बेंच और डेस्क पर बैठे हैं जिस पर कभी वो जो सिलेक्टेड लोग थे वो बैठा करते थे। और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कोई नहीं है कि वो बहुत ब्रिलियंट थे, ऐसा कोई नहीं है कि उनका जो आंसर राइटिंग एबिलिटी था, आंसर राइटिंग था, वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था शुरुआत में। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, मैं पर्सनली उनके कॉपी चेक किया है, उनके मेंटरशिप मैंने उन्हें दिया है। उन्हें ठीक से लिखना नहीं आता था, वो डरते थे। कई लोग पीटी में 2 बार से क्वालिफाई नहीं किए थे, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ विथ मतलब फ्लाइंग कलर्स और अच्छे मार्क्स से। मतलब एक चीज मान लीजिए कि कोई भी लोगों का सिलेक्शन, मैंने बहुत सामान्य से सामान्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन होते देखा है, ठीक है ना। आईआईटी और सिविल सर्विसेज, इन दोनों चीजों में यही अंतर है, ठीक है। यहाँ पे आपके हार्ड वर्क, इसको ज्यादा तरजीह दी जाती है, आपके एथिक्स और आपके हार्ड वर्क, इसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप एक एवरेज माइंड पीपुल है, आपका इंटेलिजेंस अगर एवरेज है, तो आपको कोई शक्ति नहीं है इस धरती पर जो आपको आपके सिलेक्शन से रोक सकती है। हम लोग कहाँ पे फेल होते हैं? एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है ना। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। मेरी आवाज ऑडिबल है ना, या मैं ये बोलिएगा कोई? जी ऑडिबल है। ठीक है, चलो। हाँ, एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है ना। मैं आपसे सभी लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो आपको करना चाहिए था क्या आप कर रहे हैं? फिर दोबारा दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, क्या मेंस एग्जाम के लिए आपको जो करना था आपने क्या उसे 100% इफिशियंसी के साथ किया है? क्या हमें किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आप रहता है कि आप उसमें क्या करते हैं, क्या आपको सेटिस्फैक्शन रहता है पर डे की जो आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं मैंने आज अच्छे से पढ़ाई करी? क्या आप अपने प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हैं?
तो मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे, मोर देन 90% बच्चों या को यही रहेगा कि नहीं सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं अपने प्रिपरेशन से, मैं बेटर कर सकता हूं। देखिए सक्सेस, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, या तो आप मैग्नीट्यूड कम दे रहे हैं, मतलब आपका नंबर ऑफ स्टडिंग आवर कम है, आप गलत कर रहे हैं, या दूसरा आप दिशाहीन, आप गलत दिशा में वर्क कर रहे हैं। जैसे ये पेन है, इसे मुझे अगर मान लीजिए बंद करना है तो फोर्स मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा इस दिशा में, अब मैं फोर्स इस दिशा में लगाऊंगा तो कभी मेरा काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो लगाना है लेकिन सही दिशा में लगाना है। इस मैग्नीट्यूड को इस सही दिशा में लगाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ही कम फोर्स में मेरा सिलेक्शन, मेरा काम हो जाएगा। तो ये सिर्फ रूल इस एग्जाम में नहीं, किसी एग्जाम में नहीं, जीवन के हर आयाम में, जीवन के हर पल में आपको लगता है कि आपको मैग्नीट्यूड भी सही फोर्स को लगाना है लेकिन सही दिशा में लगाना है। हम आइए इसके बारी बारी से चीजों को चलते हैं। अब देखिए 30 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है, और जनवरी में हमारा मेंस का एग्जाम है। अगर हम आज से जोड़ते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हैं मेरे पास। 6 महीने मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 6 महीने है मेरे पास। 6 महीने का मतलब क्या, मोटा मोटी 170 दिन, 10 दिन इधर काट भी देते हैं तो 175 दिन मोटा मोटी आप समझिए कि आपके पास है आपका एग्जाम निकालने की। 175 दिन अगर आप आज के टाइम में भी लेवल 0 पर है तो 175 दिन आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपको जी जान लगा के आपको उसमें कूद जाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको जी जान लगा के उसमें कूद जाना पड़ेगा। आपको अन्य इस आने वाले 175 दिन में या आने वाले एटलीस्ट जनवरी तक, जब तक 8-10 जनवरी तक आपका मेंस नहीं होता है, आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप कुछ देर के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि रेगुलरिटी की कमी है आप में। या तो आप रेगुलरली आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप 8 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं या 6 घंटे ही आप डेली पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज की आप क्या एक गिवन डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं और आपका पीटी भी क्वालिफाई 2 बार से 3 बार से नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपका मेंस आप 2-3 बार से लिख रहे हैं, आपका नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आप गलत दिशा में मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर तैयारी करिएगा तो निकलने वाले एक अटेम्प्ट में ही रैंक मतलब अच्छे पोस्ट और अच्छे रैंक के साथ उनका सिलेक्शन होता है। और आपका लिस्ट में भी नाम ना आए और आप अच्छे से पढ़े जा रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। वो भी 2-3 अटेम्प्ट आप दिए जा रहे हैं और फिर भी आपका एग्जाम नहीं निकला। इसका मतलब 2 चीज है, या तो आपने नंबर ऑफ आवर नहीं दिया है, या आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए उचित वो आपका नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन उचित नहीं है, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ आवर ये आपको अपने आप देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, इसकी तैयारी क्यों आप कर रहे हैं। तो आप जब क्यों का जवाब मिल जाएगा तो नंबर ऑफ आवर अपने आप बढ़ जाएगा कि अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, फैमिली को, सोसाइटी को बेटर करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, एक बेटर पर्सनालिटी कुछ बिहार में या कहीं पे भी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्योंकि देखिए मतलब जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, उठना बैठना, फिर नए जनरेशन को लाना, वो एक जानवर भी कर रहा है, तो उसमें हमें कुछ अंतर होना चाहिए। जब तक हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पर कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको सशक्त होना पड़ेगा, और सशक्त होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है विद्या, ये कलम। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक राजनेता को राजनेता बनने के लिए हो सकता है कि राजनेता का बेटा राजनेता बन जाएगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाएगा, लेकिन एक वॉचमैन का भी बेटा एक आईएएस बन सकता है विद्या में। उसमें आपका बैकग्राउंड क्या है ये मायने नहीं रखता है, आप गरीब है अमीर है कोई चीज मायने नहीं रखता है आज के टाइम में, ठीक है ना। विद्या ही वो चीज है जिससे आप आगे आ सकते हैं। अब आइए कि हम लोग को करना क्या चाहिए, इस पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं मेंस लेता हूं कि अभी के टाइम में अगर मैं आपके जगह रहता, अगर मुझे मान लीजिए बीपीएससी क्वालिफाई करना रहता या, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर चलता। बिल्कुल मैं दोनों को लेकर चलता, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ अगर प्रीलिम्स पर अगर जंप करना है, अगर मैं थोड़ा सा भी अगर 1-2 बार प्रिपरेशन कर चुका हूं तो मैं जुलाई से प्रीलिम्स की तैयारी करता। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है प्रीलिम्स के लिए, तो मैं जून से स्टार्ट कर देता,
ठीक है, मुझे और ज्यादा डर है तो मैं अभी से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर चलता, लेकिन मैं मेंस को अभी बिल्कुल नहीं छोड़ता, किसी हाल में मैं मेंस को अभी नहीं छोड़ता। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज समझिए कि मेंस में एसए है, मेंस में मतलब GS1 है, GS2 है, और बीपीएससी का सिलेबस है वो देखिएगा यूपीएससी सिलेबस से बहुत कन्वर्ज कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो भी अब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और उनका मेंस में आंसर राइटिंग आपसे बहुत बेटर है। तो आप जब सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करके 30 सितंबर को आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, 3 महीने में आपसे नहीं होने वाला है। आपको अभी ही अपने सिलेबस को देखना पड़ेगा, आपको अभी ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना पड़ेगा, आपको अभी ही डेली आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, आपको अभी ही अपने प्रेजेंटेशन में आंसर के प्रेजेंटेशन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी ही करना पड़ेगा। और अभी अगर 2-2.5 महीने आपने कर लिया, अगर आपने एस्से कहीं से कर लिया, एस्से लिख लिया, उसको इवेलुएट करवा लिया, आपने जो जो कुछ मान लीजिए खास तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानकारी ले ली, उससे रिलेटेड क्लास कर लिया, या GS1 या GS2 से रिलेटेड कुछ टॉपिक है उस पर आपने 100 आंसर लिख लिया, ठीक है, यू आर इन कंफर्टेबल पोजीशन, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आपका जब मेंस प्रिपरेशन होगा तो अंदर से एक एनर्जी आई कि अब हम तैयार है तैयार हम, ठीक है ना। तो आपको रेडी है, आपको ये फीलिंग है कि अब हम रेडी है, आई एम रेडी, इस रणभूमि में लड़ने के लिए अब हम रेडी हैं। ठीक है, तो आप वहां पे सीधे जाइएगा, एक बेटर माइंड फ्रेम के साथ आप पीटी की तैयारी और बेटर से करिएगा। ठीक है, और मान लीजिए आप जून से भी करते हैं, जुलाई से भी करते हैं, 3-4 महीने 100 दिन पीटी के लिए बहुत रहता है। और ऐसे भी प्राइम IAS आप देखिएगा कि वॉरियर कोर्स लाएगी, वॉरियर बैच लाएगी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जो उसका नाम ही है वॉरियर बैच, 100 डेज 100% प्रीलिम्स गारंटी बैच। मतलब 100 डेज आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई उसमें करवाई जाएगी, आपको सब चीज बताया जाएगा, उसमें टोटल 100 टेस्ट होंगे और उससे बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स निकला है तो उस पर फिर वो आएगा। ठीक है, वो जून के स्टार्टिंग में वो बैच आने की संभावना है, जून के स्टार्टिंग में वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या मई के लास्ट में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लास्ट का 100 दिन काफी है। लेकिन हमको एक चीज ये करना है कि मेंस के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग जरूर करिए, और जो जो टॉपिक है उसके बारे में आपके पास प्रिपेयर्ड नोट्स होना चाहिए, आपके पास पॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि 100% टॉपिक पर पॉइंट हो जाए, 100% पर किसी, लेकिन एक बेसिक मिनिमम जो है, कम से कम PYQ है जो बेसिक मिनिमम है, उस पर तो कम से कम पॉइंट हो आपके पास है। पहला चीज ये कि जो टॉपिक है उसका ज्ञान होना चाहिए, जो बेसिक मिनिमम टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि 30 सितंबर के बाद फिर जो मान लीजिए मेंस की थोड़ा बहुत क्लासेस होगी, उसमें आप ऐड ऑन वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 है कि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पॉइंट होना चाहिए। नंबर 2, आप आंसर राइटिंग करिए, आप डेली करिए, 1 से 2 क्वेश्चन डेली लिखिए, आप खराब ही लिखिए, आप क्वेश्चन को उतार दीजिए लेकिन आप लिखिए। अगर आप अभी लिखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं होता है। अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो दिन चले गए जब बोलता था कि पाला आ गया तो मौर्य आएगा, चंपारण आ गया तो ये आएगा, वो रिन्यूअल पूछ लिया तो न्यूक्लियर पूछेगा। ठीक है ना, वो दिन अब चला गया, वो ऐसा चीज नहीं है। अब काफी अप्लाइड, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो लास्ट आप लोग जानते हैं कि प्राइम IAS के जो पीटी के जो सारे टेस्ट हैं वो फ्री हैं। तो लास्ट संडे को मैं जब वहां पे प्राइम IAS के ऑफिस में गया था तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था सबको, ठीक है ना, कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था कि गांधी जी वाज ए सेंट अमंग पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियन अमंग सेंट। गांधी जी संतों में एक राजनीतिज्ञ थे और राजनीतिज्ञों में एक संत थे। कमेंट करें इस पर, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। और देखिए बीपीएससी भी ऐसा ही सवाल पूछती है कि टॉपिक के बारे में तो आप भले ही जानते होंगे, सुना होगा, लेकिन आपने उसके बारे में लिखा कभी नहीं होगा। आप कितना भी लिख लीजिएगा नहीं लिखा होगा। आपके 60 to 70% बीपीएससी मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू आपको वो क्वेश्चन रहेगा। तो वो कैसे एग्जाम हॉल में उतना प्रेशर में आपसे कलम उठेगा? ये उठाने के लिए आपको, कलम उठाने के लिए आपको एग्जाम से पहले 100 बार आपको कलम उठा के कम से कम लिखना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम वीकली टेस्ट सीरीज ले लें, उससे काम नहीं चलता है सिर्फ वीकली टेस्ट सीरीज से, क्योंकि वीकली टेस्ट सीरीज में आप एक बार मत कितना बार 10 बार टेस्ट दीजिएगा, 10 फ्रेम ऑफ माइंड में बैठेगा। डेली आंसर राइटिंग में आप डेली कुछ ना कुछ करिए, लिखिएगा, डेली कोई आपका आंसर इवेलुएट करेगा। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर एग्जाम निकालना है तो मेंस आंसर राइटिंग जरूर करिए, एनी हाउ, किसी हाल में आप जरूर करिए। दूसरी चीज, अब मैं प्रीलिम्स पर आता हूं। एक चीज समझिए कि
आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि लास्ट टाइम में भी प्राइम आईएएस ने टोटल लगभग 100 क्वेश्चन मैच किए थे 69th में। 80 का हमने प्रूफ दिया था, अगर क्लास लेक्चर को भी इंक्लूड कर ले तो टोटल 100 हो जाते हैं। और किसी भी प्लेटफॉर्म ने विद प्रूफ इतने क्वेश्चन नहीं डाले थे कि ये हमारे टेस्ट सीरीज और वॉरियर बैच से, वॉरियर प्रीलिम्स बैच से इतने क्वेश्चन डायरेक्टली मैच किए थे। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने अपना टेस्ट सीरीज, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्राइम आईएएस का टेस्ट सीरीज मार्केट में सबसे बेस्ट है। टेस्ट सीरीज की खूबसूरती किससे जानी जाती है? टेस्ट सीरीज की खूबसूरती उसके एक्सप्लेनेशन में लाई करती है। एंड ट्रस्ट में राधिका मैम जो टेस्ट सीरीज बनाती हैं, ठीक है ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप एक चीज देखिए, अगर प्राइम आईएएस उस टेस्ट सीरीज का अगर वो पेड रखता था, आपको क्या लगता है कि बच्चे उसके लिए पे नहीं करते हैं? बिल्कुल पे करते हैं। उस सबसे अच्छा क्वालिटी है वो चीज, तो वो बिल्कुल पे करते, पर हमने उसको फ्री रखा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाभ हो सके, पहली कारण। दूसरा कारण बट एक नेचुरल है कि प्राइम आईएएस एक नया प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्राइम आईएएस के पास उतना पैसा नहीं है कि प्रचार प्रसार पर वो खर्च कर सके। तो जो बेस्ट चीज है उसको हम फ्री कर दें ताकि लोग जब देखेंगे कि हाँ भाई इसका कंटेंट इतना अच्छा है तो जरूर यहाँ पे क्लास व्लास सब चीज अच्छा होता होगा। वो बट एक दूसरा है, पर मेन कारण हमारा ये है कि बच्चों को इससे बेनिफिट हो। हम आप एक चीज देखिए कि टोटल 33 टेस्ट है, इतना टेस्ट से आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं देने जा रहा है। 33 इंटू 150 करिए, आपको 4950 आता है। 4950 आप समझ रहे हैं, लगभग 5000 क्वेश्चन, और 5000 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए कितना होगा। एक टेस्ट का लगभग 18 से 20 पेज में एक्सप्लेनेशन होता है, समझ लीजिए। 33 टेस्ट का सोच लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि आप एक टेस्ट सीरीज के अलावा किसी दूसरे टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ टिक कर देना, मुझे इतना नंबर आया, बात खत्म, ये नहीं होता है। ऐसे अगर ये समझ के आप लोग टेस्ट सीरीज करते हैं तो ऐसे टेस्ट सीरीज को आग लगा दीजिए जाके। वैसा टेस्ट सीरीज करने से कोई आपको लाभ नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि क्वेश्चन को पहले एक बार में बना लिए, इतना मार्क्स आ गया, उसके बाद एक तरफ में क्वेश्चन लेके बैठे, एक तरफ में आंसर लेके बैठे, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े, उसके एक्सप्लेनेशन में ऐसा कोई भी हमको पॉइंट लगा जो हमने जिस सोर्स पे पढ़ा है उस सोर्स में ये पॉइंट नहीं था या ये पॉइंट मैं भूल जाता हूं, उसको अंडरलाइन कर लेना है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 इसे 2 फिर 150 क्वेश्चन इसी तरह आप कर लीजिए, ठीक है। 150 क्वेश्चन जब आप इसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है, तब आपको फिर ये लगेगा कि तब आप उसमें उस 150 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। उस एक्सप्लेनेशन में अगर कोई भी पॉइंट है, क्योंकि हम सिर्फ उस ऑप्शन एक जो ऑप्शन सही है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हम जो बाकी 3 ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन में सिर्फ 150 क्वेश्चन नहीं, आप समझिए कि एक एक क्वेश्चन में हम आपके 10-10 क्वेश्चन को करवा देते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो एक क्वेश्चन में आपके एक टेस्ट सीरीज में, एक टेस्ट में जो 150 क्वेश्चन है उसमें आप समझिए कम से कम 1500 क्वेश्चन आपका उससे हो जाता होगा, जितना हम लोग करवा रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आप टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का मतलब हो गया, टेस्ट सीरीज करने का मतलब हुआ कि हम टेस्ट 1 है, जैसे आप देखिएगा कि हमने एंशिएंट का एक टेस्ट दिया, मेडिएवल का एक टेस्ट दिया, मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कोई प्लेटफॉर्म इतना नहीं देता, हमने मॉडल का 3 दिया, मतलब टोटल हिस्ट्री का हमने कितना 5 टेस्ट दिया। 5 मतलब 550 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री का है, वो भी सिर्फ सेक्शनल में। पॉलिटी का 2 गवर्नमेंट और इकोलॉजी का दिया, हमने इकोनॉमी का दिया, वो भी स्टैटिक इकोनॉमी में। इकोनॉमी में बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा, आपको इकोनॉमी में काफी हो। हमने बिहार स्पेशल का दिया, हमने करंट अफेयर का दिया, ठीक है ना। इन सभी कि क्लास 6 टू क्लास 8 तक के एनसीईआरटी को, अगला जो संडे को टेस्ट होने वाला है 12 से 2, उसमें हम क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी कोई भी हम जगह से आपको कहीं से भी नहीं छोड़ रहे हैं। और आप एक बात बताइए, इतना जो 33 टेस्ट है, इसके अलावा आप कर भी नहीं पाइएगा। तो हम मान लीजिए अगर 3-4 टेस्ट कर ले और कोई भी 3-4 टेस्ट सीरीज को हम ऑप्ट करें, अब कोई भी टेस्ट सीरीज अच्छा से नहीं करें तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। इसी कारण जिस कारण आपका पीटी नहीं निकल पा रहा है। अरे आप एक चीज को करिए और उसके पूरे तन मन धन से करिए। आप अगर आप ये 33 टेस्ट कर लेते हैं, आपको अन्य किसी भी टेस्ट सीरीज को करने की जरूरत नहीं है। 33 टेस्ट में 5000 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और वॉरियर बैच में हमने आपको बोला है कि 100 डेज में पर डे हम आपको 50 क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन पर डे 100 डेज के लिए, मतलब 5000 क्वेश्चन उधर अलग से, टोटल 1000 क्वेश्चन आपके पास हो जाता है, 10,000 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस 10,000 क्वेश्चन के अलावा आप क्या बचेगा आपके पास अन्य। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट पर्सपेक्टिव से ये चीज हमने
नहीं है, इतना आप कर लेते हैं पर्याप्त है। आपके जो दोस्त हैं उनको भी बोलिए, हमारे बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में हमने इसे फ्री रखा है और इसको आप करके देखिए। पहले भी बहुत बेनिफिट हुआ था, आगे भी, लेकिन अभी तक हमने टोटल 12 टेस्ट किया होगा। आप लोग सभी लोग अपने दिल पर हाथ के रख के बोलिए कि आप में से कितने लोगों ने उस 12 के 12 टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया होगा। कितना टाइम लगता है पढ़ने में, एक टेस्ट सीरीज को पढ़ने में? 6 घंटा 7 घंटा, एक दिन लगेगा, बहुत लगेगा तो 7 दिन में एक दिन नहीं दे सकते हैं आप लोग, पर आपने नहीं किया होगा, आप नहीं किए होंगे। और जब रिजल्ट जिस दिन आएगा कि मेरा पीटी नहीं, उसका आपको किसी का पीटी नहीं हुआ, किसी का मेंस नहीं हुआ, किसी का फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ, वो इसी कारण है कि या तो आप डेली आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, या आप जो चीज आपको बताया जा रहा है कि परोसा जा रहा है कि ये लो हाथ में सक्सेस यहाँ है, तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ है, लेकिन आप इतना भी हिम्मत नहीं उठा रहे हैं कि यहाँ पे आके उसको उठा के ले जाए। सिंपल सा रूटीन है, उसको आपको डेली करना है। कंपटीशन बढ़ गया है, नहीं करिएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इतना आपको करना होगा, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूं, अपने रूटीन को डिवाइड करिए 50:50 में। 50% 4 घंटा अपना पीटी को दीजिए, 4 घंटा अपना मेंस को दीजिए, ठीक है? अगर मान लीजिए आप क्लासेस कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, मान लीजिए सौर्या में या कोई चीज में, ठीक है, तो फिर भी कम से कम 6 घंटा आप निकालिए अपने सेल्फ स्टडी के। 50-50 रेशियो में उसको बांटिए, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो 12 तारीख से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्राइमरी इसका शुरू हो रहा है, वो चीजें आप ऑप्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो है ही, वो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर हो जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए, उसको प्रिंट कराइए, उसको पढ़िए, क्योंकि बाद में आप सोचेगा 4 महीना बाद 2 महीना बाद उसको एक लाइन से सब कुछ थक करके पढ़िएगा, नहीं हो पाएगा। अरे पहला बार पूरा रटना नहीं है, उसको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए जो आपको नहीं आता है, क्योंकि जो भी आपके पास सोर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, क्या वो 100% सोर्स है? उसी सोर्स से पूरा क्वेश्चन आता है? नहीं, किसी भी सोर्स से 100% क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वैसे टॉपिक को अंडरलाइन करिए जो आपके सोर्स में नहीं हो। आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहली बार जीवन में पढ़ा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वही है बस। और जब आप रिवाइज करिएगा अगली बार, तो वही जो अंडरलाइन किए बस उसी को आप रिवाइज करिएगा, और किसी चीज को आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम भी घट जाएगा। पहला टाइम में हो सकता है आपको 10 घंटा टेस्ट सीरीज करने में लगा, दूसरे टाइम में बस रिवाइज करना है 4 घंटा लगेगा, तीसरी बार जब रिवाइज करिएगा तो 1 घंटा लगेगा। और 33 टेस्ट आपका 33 घंटा में, एक दिन में आपका रिवाइज, मान लीजिए फिर 1.5 दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा। उससे आपका सिलेक्शन का संभावना बढ़ जाएगा। डेली आंसर राइटिंग आप करिएगा। आपका मेंस का संभावना, जब पीटी 30 सितंबर